नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। हमने कक्षा 9th क्लास के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर वो बेसिक आपको अगर समझ में आ गए हैं तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगी। पहला प्रश्न है 1.1 का, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या बोला है, ध्यान से देखो। शून्य मतलब जीरो। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसका जब आंसर लगेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि शून्य सर बिल्कुल परिमेय संख्या है। आप बोलोगे सर क्यों है? क्योंकि देखो शून्य क्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है और सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। मैं पहले लिखा चुका हूँ, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं और जीरो को हम P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों। इसलिए हम कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। देखो शून्य एक परिमेय संख्या है। इससे हम देखो शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में, P बटा Q यानी कैसे लिखेंगे? ये जीरो है तो जीरो को जीरो बटा एक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर जीरो को जीरो बटा एक कैसे लिख सकते हो? बच्चों जब जीरो के अंदर एक का भाग जाएंगे तो जीरो ही आएगा, है ना। तो जीरो बटा एक लिख सकते हैं। P बटा Q बराबर जीरो बटा एक के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। एक तो पहला रीजन ये हो गया और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? अर्थात और क्या लिख सकते हैं? अर्थात शून्य एक, ये जीरो एक पूर्ण संख्या है। क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या वे होती हैं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अर्थात जीरो एक पूर्ण संख्या है, अतः सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं होती है। ये इस प्रकार इसका आंसर आ गया। बहुत ही सरल है बच्चों। शून्य, दो रीजन है इसके। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जीरो बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा शून्य एक पूर्ण संख्या है, अतः सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपको मैं पहले भी क्लियर करके लिखा चुका हूं। ये पहले का आंसर आ गया बच्चों। आप लिखो, अब हम दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। जल्दी करो, इसको लिखो। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही सरल। देखो, इसको साफ करता हूं मैं। अगला प्रश्न, तीन तथा चार के मध्य है ना, 3 तथा 4 के मध्य 6 रेशनल नंबर, 6 परिमेय संख्याएं आपको क्या करनी है? बतानी है। 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या बताइए या बताओ। ये दूसरा प्रश्न है, बहुत ही सरल है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या। यहां पूछा 6 परिमेय संख्या, तो कैसे होगा? देखो बहुत ही सरल।
3 तथा वापस लिखेंगे 4 के मध्य परिमेय संख्याएं। कैसे? पहली संख्या लेता हूं हम 3। हमें यहाँ पूछा 6 परिमेय संख्या, तो आप हमेशा 6 पूछे तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो। अगर 5 पूछे ऊपर नीचे एक अंक बढ़ा के गुणा कर दो। यहाँ 6 पूछा है तो 7 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ताकि एक हमेशा एक्स्ट्रा प्राप्त हो। अगर 7 परिमेय संख्या पूछता है तो 8 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। ये तरीका होता है ताकि आप इजी प्राप्त कर लो, है ना। 3 है तो इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा? अरे 7 से करूंगा बच्चों। 6 परिमेय पूछी है तो 7 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा? 7 से गुणा कर दूंगा। तो ये क्या आएगा? 7 या 21 बटा नीचे क्या है? 7 या 21, नीचे 7 है। ये 21 बटा 7 है वो 3 के समतुल्य भिन्न है। 21 बटा 7 है वो 3 के क्या है बच्चों? समतुल्य भिन्न है। मतलब ये 3 और 21 बटा 7 एक ही बात है, यानी इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। 7 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 6 परिमेय संख्या चाहिए, इसलिए 7 से गुणा किया, है ना। अब अगली हमारी परिमेय संख्या क्या थी? देखो अगली परिमेय संख्या, ये बराबर का निशान लगा देना। अगली थी 4, तो 4 इंटू ऊपर 7 बटा 60, तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7। ये भी 28 बटा 7 है वो 4 के समतुल्य भिन्न है बच्चों। तो इस प्रकार से इन दोनों को हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो 3 की जगह मुझे क्या लिखना है? 21 बटा 7, 21 बटा 7 तथा 4 की जगह लिखना है 28 बटा 7। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्या लेनी है हमें बच्चों? हमें लेनी है 6 संख्याएं। तो 21 और 28, देखो ये तो दोनों हर समान हो गए। अब 21 और 28 के बीच में आपको 6 संख्या लेनी है। तो 21 तो है ही है, तो 22 स्टार्ट करेंगे। 22 बटा 7, 22 के बाद में 23, 23 बटा 7, 23 के बाद में 24, 24 बटा 7, है ना। फिर 25 बटा 7, फिर 26 बटा 7, फिर 27 बटा 7। बच्चों ये जो हमें प्राप्त हुए हैं ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। यही हमारा सिंपल सा प्रश्न था। आपको क्या पूछा गया था? आपको 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं बताओ। तो इस प्रकार से आपको 6 पूछे तो 7 से गुणा करना है ऊपर नीचे, यानी समतुल्य भिन्न आपको निकालनी है। जो आपको जो संख्या दे रखी है उनकी समतुल्य भिन्न निकालनी है, और भिन्न निकालने के लिए जो आपको दे रखी है उसके जस्ट एक अंक बढ़ाकर उससे गुणा करना है। 6 पूछे तो 7 से गुणा करना है, 4 पूछे तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करना है बच्चों। इस प्रकार से हमारी ये जो 6 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या, ये सारी परिमेय संख्याएं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये P बटा Q के रूप में लिखी हुई है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न आप करने की कोशिश करना, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको कराऊंगा ही, है ना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।